नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। न्यूज 28 भारत के स्टूडियो में आज हैं दैनिक भास्कर के सीनियर पत्रकार श्री नरेश मित्तल जी। उन्होंने चौधरी राकेश टिकैत के साथ में हुई घटना के बारे में विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दी है और साथ ही बताया है कि क्या आगे होने वाले है चौधरी राकेश टिकैत का भविष्य और इस समय भारत के जो हालात चल रहे हैं उस पर भी हुई है विस्तार से बात। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज न्यूज 28 भारत के साथ है हमारे जिले के बहुत ही सीनियर पत्रकार नरेश मित्तल जी। नरेश मित्तल जी, कल जो प्रकरण हुआ, परसों यहाँ पे जो प्रकरण हुआ था राकेश टिकैत जी की महारैली का आयोजन उन्होंने किया था, तो किसी बंदे का हाथ लग गया था उनकी पगड़ी पे, पगड़ी गिर गई थी। उस बंदे ने उठा के पगड़ी रख भी दी थी और माफी भी मांग ली थी और उसके बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया था बंदे को। उसने वहाँ पे भी माफी मांगी कि मेरे से गलती से हो गया था। लेकिन कल जो इन्होंने महारैली की और जो कुछ किया, इसके विषय में क्या कहेंगे सर? धर्मेंद्र जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक व्यक्ति को पुलिस ने डिटेन किया था, अरेस्ट नहीं किया था, जिसको आरोप ये था कि उसने पगड़ी गिराई है या पगड़ी पर हाथ मारा है। तो एसपी का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने उसको डिटेन किया है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी उसकी वीडियो वायरल हुई है उस लड़के की जिसने मारा, तो उसने माफ़ी मांगी थी। उसने ये कहा था कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, वो तो भीड़ की धक्का मुक्की में हाथ लग गया था। अभी आपने ये जो कहा कि ये जो सब कुछ हुआ था, आपको याद होगा, ये परसों यानी कि 2 तारीख को जी जो टाउन हॉल में आक्रोश रैली करी थी, जिसमें लगभग 168 हिंदू संगठन बताए जा रहे थे। ये उनकी एक आक्रोश रैली थी, उसमें हजारों लोगों की भीड़ आई थी और जिसमें व्यापारी लोग थे, उसमें ये सब हुआ था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो भी कुछ प्रकरण हुआ या कांड हुआ 2 तारीख को राकेश टिकैत जी के साथ, वो शायद प्री प्लान्ड नहीं था, षड्यंत्र नहीं था, जैसा कि राकेश टिकैत जी ने आरोप लगाया। लेकिन मित्तल साहब, आपने देखा होगा पगड़ी के बाद भी उनके साथ में धक्का मुक्की भी वहाँ पे काफ़ी की गई है। जो उनके साथ में 2 सुरक्षा कर्मी थे वो काफ़ी संघर्ष कर रहे थे उनको बचाने के लिए, काफ़ी धक्का मुक्की है। इस विषय में क्या कहेंगे? धर्मेंद्र जी, ये सच है कि राकेश टिकैत का बहुत विरोध हुआ और आप जानते होंगे, लोग समझ रहे हैं कि राकेश टिकैत के बड़े भाई या ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जो हैं नरेश टिकैत, उन्होंने एक बयान दिया था पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने जो इंडस रिवर सिंधु जल नदी का पर जो समझौता रद्द नहीं किया है, स्थगित किया है पाकिस्तान के लिए, वो ठीक नहीं है। इस पर पूरे देश में काफ़ी विरोध हुआ और शायद इसी विरोध की प्रतिक्रिया के रूप में टाउन हॉल में उनका विरोध हुआ। मैं जिस वक्त राकेश टिकैत आए, 2-3 गाड़ियों में वो और उनके समर्थक आए थे, मैं बिल्कुल उनके साथ था। मैं तो अपनी बाइक पर था। तो मैंने देखा जैसे ही राकेश टिकैत अंदर जाने लगे तो उनका विरोध होना शुरू हो गया था। तो मंच पर थोड़ी देर के बाद ही जैसे जैसे लोगों को पता लगा, और एक बात धर्मेंद्र जी, मैं पूरी तरह तो नहीं कह सकता, मगर जितनी मुझे जानकारी मिली है, राकेश टिकैत जी का वहाँ आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, किसी को शायद जानकारी नहीं थी। और अगर ऐसा सच है तो फिर किसी षड्यंत्र की संभावना वैसे ही खत्म हो जाती है। सर देखिए, जो पिछले बयान थे राकेश टिकैत जी के, आपने देखे होंगे पाकिस्तान में जो हमारे देश के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, पूरे देश में आक्रोश है इसका। इसी वजह से वहाँ पे जन आक्रोश रैली भी निकाली गई लोगों के द्वारा, सारे हिंदू संगठन इकट्ठे भी हुए। लेकिन जो बयान था, लोगों ने इसी बयान को लेकर शायद इनके साथ में ऐसा किया। हाँ, यही था उनका जो बयान था, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। पूरे देश, अब सिर्फ आप मुजफ्फरनगर या उत्तर भारत की ही बात ना करें, ये लगभग पूरे देश में इस पर काफ़ी विरोध हुआ। और नरेश टिकैत जी ने थोड़ी बहुत करके एक तरह से लीपापोती भी करी अपने बयान पर, मगर हाँ, उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ। उसके बाद राकेश टिकैत जी ने भी थोड़े बहुत बयान इसी तरह के दिए, जिससे इन लोगों का काफ़ी विरोध हुआ। क्योंकि आप धर्मेंद्र जी समझते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद एक बात बहुत अच्छी लगी कि पूरा देश एक नज़र आया। चाहे मतलब छोड़िए हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी जाति और धर्म के हो, लगभग सब एक सुर में बात करते हुए नजर आए। ऐसे में टिकैत भाइयों का विरोधी स्वर शायद आम लोगों को, भारतवासियों को पसंद नहीं आया और इसी की प्रतिक्रिया उस दिन टाउन हॉल में देखी।
सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पूरे देश में इस बात का विरोध हुआ है, पूरे देश में खिलाफत हुई है इस चीज़ की, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इनकी पॉपुलैरिटी कम होगी, आने वाले समय में लोग इनको तवज्जो देना कम करेंगे, या इनकी जो ये पॉपुलैरिटी है इसका अंत समझ रही है आप? धर्मेंद्र जी, राकेश टिकैत जी की पॉपुलैरिटी का जहाँ तक सवाल है, एक बिल्कुल स्पेसिफिक एरिया में है। वो किसानों के मसीहा या किसानों के ही नेता समझे जाते हैं। आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि राकेश टिकैत जी ने 2 बार चुनाव लड़ने की कोशिश की, चुनाव लड़ा और दोनों बार उनकी जमानत जब्त होगी। मतलब उनकी स्वीकार्यता सिर्फ किसान के मुद्दों पर है, अन्यथा उनको कोई नेता नहीं मानता। और जहाँ तक उनकी पॉपुलैरिटी की बात होती है, ये तो मुझे पिछले 1-1.5 साल से लग रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी क्रमशः कम होती जा रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो रही है, अभी भी बहुत पॉपुलर नेता है किसानों के। एक आवाज़ पर कल भी आपने देखा, हजारों किसान इतने छोटे से शॉर्ट नोटिस पर मैदान में आ गए थे और कितनी आक्रामक बातें उन्होंने कही, कितने आक्रामक भाषण कल महापंचायत में हुए, शिव चौक पर हुए। तो उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं है, मगर हाँ, उनकी स्वीकार्यता एज ए किसान नेता भी कुछ कम होती हुई नजर आती है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे। पहलगाम के बाद में जो दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा वो लोगों में, हमारे देश के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, तो लेकिन सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, तो इसमें क्या कहना चाहिए? धर्मेंद्र जी, दरअसल ये जो आपका सवाल है ना, ये देश के लिए बड़ी विकट स्थिति लाता है। जो सवाल आपका है वही आज आम जन का सवाल है, 140 करोड़ लोगों का सवाल है। लड़ाइयाँ भावनाओं से नहीं लड़ी जाती। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ हुआ और आपने उठाया और जाकर के गोली मार दी या बम फोड़ दिया। लड़ाइयाँ बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत सोच समझ के, अपना भविष्य, अपनी ताकत सब कुछ तोल मोल करके, अपने टारगेट सेट करके बदले की अगर कार्रवाई भी की तो की जाती है। मैं समझता हूँ सरकार जरूर कर रही है। टाइम लग रहा है तो इसका मतलब वो सटीक कार्रवाई करेगी, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि कार्रवाई जरूर होगी पाकिस्तान के साथ, और सैन्य कार्रवाई जरूर होगी। वो किस तरह की होगी वो देखने वाली बात होगी, मगर जिस तरह आपकी बातें, पूरे सोशल मीडिया, पूरी जनता का जो प्रेशर है वो मोदी सरकार को चैन से नहीं बैठने देगा। अगर हालत यह है कि अगर वो चाहें भी कि कुछ ना करें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो विपक्ष उनको कुर्सी पर बैठने। चलिए सर, आपसे चर्चा में बहुत अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद।